हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूबल एग्जाम पर। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है यह बहमनी साम्राज्य का स्पेशल वीडियो है और इसमें हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो आज तक के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बहमनी साम्राज्य के इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की मुद्रा कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहमनी साम्राज्य की मुद्रा हुन हुआ करती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य किस धर्म का साम्राज्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी साम्राज्य मूलतः मुस्लिम धर्म का साम्राज्य था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1347 में। बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। सर्वप्रथम किस शासक के काल में बारूद का प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। मोहम्मद शाह प्रथम ने किसके विरुद्ध बारूद का प्रथम प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुक्का के विरुद्ध। बहमनी साम्राज्य के चोल और दाभोल बंदरगाहों को किसने उन्नत करवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजुद्दीन फिरोज ने। किसके शासनकाल के दौरान महमूद गवाह को राजशाही सेवा में लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल के दौरान। बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं को। ताजुद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद शहर की स्थापना किस नदी के तट पर की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमा नदी के तट पर। प्रथम राजधानी गुलबर्गा के बाद बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीदर में। 1470 में किसके शासनकाल में निकितन ने बहमनी राज्य की यात्रा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। बहमनी साम्राज्य के यात्रा पर आने वाला यात्री निकितन किस देश का निवासी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक रूसी यात्री था। बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने डैश वर्ष तक शासन किया। आपको बताना है कि इनमें से कितने वर्ष तक बहमनी साम्राज्य का शासन रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 175 वर्षों तक। बहमनी साम्राज्य में वकील उस सल्तनत किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को वकील उस सल्तनत के नाम से जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने मनसबदारी प्रथा को आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन अहमद ने। बहमनी साम्राज्य के शासकों का सर्वाधिक तनाव किस साम्राज्य या वंश के शासकों के साथ रहा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के साथ रहा था। बहमनी साम्राज्य में सद्र ए जहां किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय एवं धर्म विभागाध्यक्ष को। महमूद गवां के पत्रों को किस नाम से संग्रहित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियाजुल इंसा के नाम से। बहमनी साम्राज्य में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमिर ए जुमला के नाम से वित्त मंत्री को जाना जाता था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य के सुल्तान के अंगरक्षक को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खास ए खेल। किसके शासनकाल में महमूद गवां को प्रधानमंत्री बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद तृतीय के काल में। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आइए देखते हैं कि कौन सा गलत मिलान किया हुआ है। पहला दिया हुआ है वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, यह बिल्कुल सही है। बहमनी साम्राज्य में वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री को कहा जाता था। दूसरा दिया हुआ है कोतवाल पुलिस अधिकारी, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है नाजीर यानी अर्थ विभाग से संबंधित होता था, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चौथा दिया हुआ है अमीर उस उमरा और इसका मिलान राजा का सेनापति से किया गया है, तो यह गलत है। इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बहमनी साम्राज्य में ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा गया था। आपको बताना है कि इनमें से किसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा गया था। किसके मंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गवां के काल में। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन मोहम्मद बहमन शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह प्रथम। किस शासक के आदेश पर महमूद गवां को फांसी की सजा दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तृतीय के आदेश पर। 70 वर्ष की आयु में महमूद गवां को किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1482 में। कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। बहमनी साम्राज्य में सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वजीर ए कुल के नाम से उसे जाना जाता था। वह बहमन शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का फरमान जारी किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसन गंगू। इसका अन्य नाम बहमन शाह है, जो पहले के प्रश्न में आप लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों, यह था बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड 34 ऐसे MCQ प्रश्न जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।